ठीक है ठीक है और जी कैसे हैं? बढ़िया सर, थैंक यू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। Sir, with your permission, may we commence the proceedings? Sir, with your permission, भारत की राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री कविंद्र गुप्ता को उस तारीख से लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त करती हूँ। निरत रहूंगा। मैं कविंद्र गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Thank you. होटल क्या है देना करें होटल लेने क्या बोलेंगे आज अपने लद्दाख के तीसरी एलजी के तौर पर शपथ लिया जी? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज़्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है,
वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। बाकी कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। सर, लद्दाख के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप एकदम एक्सपीरियंस वाला पॉलिटिशियन फर्स्ट टाइम लद्दाख के एलजी के तौर पर आए। देखिए, हम सबको समझते हैं, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया है, तो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छी जानकारी उनको है, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ लद्दाख के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल एलजी साहब लद्दाख के हर इलाके को साथ लेके, हर तबके के लोगों को साथ लेके, जैसे कि उन्होंने मैंने उनका एक इंटरव्यू भी मैंने सुना है, उन्होंने ख़ुद ये इजहार किया है कि मैं क्योंकि आज एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आज जो उनको एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट पे पहुँचे हैं, तो वो खुद वहाँ से इजहार कर रहे हैं कि लद्दाख के हर रीजन के लोगों को, हर मसले खासकर जो डेवलपमेंट है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो ये उम्मीद है, न सिर्फ मेरी, पूरे लद्दाख के आवाम का उम्मीद है कि ऑनरेबल एलजी साहब जो नए आए हैं वो लद्दाख के सब तबके को साथ लेके लद्दाख को आगे ले जाएंगे। बाकी रहा हमारे जो फॉर्मर जो एलजी साहब है, बीडी मिश्रा जी, उनका एक चीज़ का हर जगह सराहना होती है, वो ये है कि वो पीपल फ्रेंडली वो था, वो अवामी वो सुनते थे। तो ये इस नए एलजी से भी मैं उम्मीद रखता हूँ, चूँकि कहीं ना कहीं लद्दाख के आवाम को एक चीज़ ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को पूर्ण करते हुए एलजी साहब का से यही उम्मीद है कि ख़ासकर गरीब तबके लोग जो है, आवाम है, उनकी सुनवाई हो, उनके शाना बशाना चल के जो है वो काम करें। शुक्रिया। या सर। तो हमारे लद्दाख में ये थर्ड एलजी है, तो उनसे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर? आप किस तरह हमारे लद्दाख के इश्यूज़ को सेंट्रल लेवल तक ले जाएंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है हमारे जो नए एलजी साहब जिन्होंने आज यहाँ पे शपथ ग्रहण उनका हुआ है, तो मैं उनको जो है पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे और लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले के बिहाफ पे मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा है कि वो तीसरे एलजी के रूप में जो है उन्होंने आज यहाँ पे शपथ लिया है। लद्दाख जब से जो है केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है कविंदर गुप्ता जी जो है तीसरे एलजी है। तो जहाँ तक कविंदर गुप्ता जी से जो उम्मीद की जो बातें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कविंदर गुप्ता जी जो है लद्दाख के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं और लद्दाख को भी अच्छी तरह से जानते हैं। वो इससे पहले भी जो है एज अ स्पीकर उन्होंने जो है जे.एंड.के के असेंबली के स्पीकर के रूप में उन्होंने काम किया है और एज अ डिप्टी सीएम भी उन्होंने काम किया है। वो सारे जिम्मेवारी पे, अलग अलग जिम्मेवारियों के ऊपर जो है उन्होंने काम किया है और साथ ही साथ एक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में भी जो है उन्होंने काफ़ी बार जो है लद्दाख का जो है इश्यूज़ के बारे में जो है हमेशा से जो है एक सहयोग उनका रहा है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो है लोगों के, जनता के जो भी इश्यूज़ होगा उनको पूरा करने में जो है उनके ओर से कोई कमी पेशी नहीं रहेगा। और एज अ काउंसिल भी जो है मैं उनका एक स्ट्रेंथ बन के जो है पूरे लद्दाख के जनता का सेवा करने में जो है हम एक टीम बन के काम करेंगे। और लद्दाख के जो इश्यूज़ है उसके बारे में भी जो है मुझे पूरा उम्मीद है एक प्रोएक्टिवली जो है हमारे नए एलजी साहब काम करेंगे। हाल ही में जो है हम सब ने देखा भी होगा कि लद्दाख आने से पहले भी जो है उनके कुछ जो है स्टेट्समैन हमने जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है हम सभी ने देखा भी है। तो वो चिंतित है, लद्दाख के इश्यूज़ को, लद्दाख के मसलों को हल करना चाहते हैं। वो समझते हैं लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और लद्दाख के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में नहीं बल्कि देश के हित में भी रहेंगे। तो इसलिए जो है एक वाइबल जो भी सोल्यूशन होगा, वैसे भी आप सबको पता है कि भारत सरकार बहुत ही सीरियस
थिंकिंग के साथ लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और बीते हुए दिनों में हमने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू जो है रिजर्वेशन और डोमिसाइल के ऊपर जो है हमने रिजॉल्व कर पाया है भारत सरकार के सहयोग के साथ, जो कि एक हिस्टोरिक मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड एक रिजर्वेशन रूल्स लद्दाख के लोगों को मिला है। तो लद्दाख के बाकी विषयों के ऊपर भी जो है भारत सरकार ने हमेशा से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम बातचीत करेंगे और मसलों का हल निकालने में जो है भारत सरकार पूरे लद्दाख के लोगों के साथ है करके। तो हमें पूरा उम्मीद है। बात यही है कि थोड़ा आगे पीछे रहेंगे क्योंकि बहुत डेलिब्रेशन करना है, डिस्कशंस करना है, डिबेट करना है, एक इश्यूज़ को समझना है। तो इसलिए जो है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से जो है लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा।